हमेशा दूसरी पार्टियों को देखे थे और बाहर की जो लोग थे उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत को नहीं समझा। गुलाम नबी आज़ाद साहब इतनी बड़ी शख्सियत, आपने उस खानदान के साथ बहुत काम किया, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग चापलूस लोग जिन्होंने आपकी कदर न समझी और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे हमें बहुत ठेस पहुंची। लेकिन आपने कितना बड़ा स्टेप लिया है, उसके लिए तमाम लोगों को एक साथ होकर इस पार्टी को चलाना पड़ेगा। हम कहरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक वार्ड मेंबर भी हूँ और हमारे साथ ये यूथ आई हुई है। इनसे तवक्कात है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ बात करने की तवक्कात है, आपके साथ डायरेक्ट राब्ता रखने की तवक्कात है। आज़ाद साहब, हम आज आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, कुछ आप हमें मत दो, लेकिन हमारे कहरा के ऊपर, कहरा की यूथ के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। और कहरा जब भी इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा जम्मू कश्मीर की खिदमत करने की, तो सबसे पहले कहरा की यूथ को आप नज़र रखोगे, क्योंकि आज़ाद साहब आप देखोगे आपका सोशल मीडिया हैंडल जब कोई भी आप प्रोग्राम चढ़ाते हो उस पर 80% कमेंट, 20%, 30% कमेंट कहरा की यूथ की होते हैं। और हमें उम्मीद है आज़ाद साहब कि आपने डायरेक्ट आसिफ साहब से भी रब्ता किया है, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन के साथ डायरेक्ट आप रब्ता करते हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि उसमें बढ़ोतरी हो और बहुत सारे यूथ के साथ आपका कनेक्शन हो। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपके साथ अगर कोई बंदा एक फ़ोटो उठा लेता है तो उसको 3-4 महीने 5 महीने तक वो चला लेता है, उसको लगता है कि मैंने जन्नत जीत ली। हम ये चाहते हैं कि आप कहरा में एक ऐसा प्रोग्राम करें, हर एक यूथ के साथ आप डायरेक्ट बात करें, यूथ का जो दुख दर्द है उसको आप सुने और उस पर तवज्जो करें। इंशाल्लाह जब आपको मौका मिलेगा, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि आप हमारे जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और जम्मू कश्मीर का वो खुशहाल जम्मू कश्मीर वापस आएगा जिसकी तवक्का हम करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट में ट्रेनिंग करता था जम्मू में। आप उस दिन आरएसपुरा में क्रॉस फायरिंग की वजह से कुछ इंजर्ड हुए थे, तो आप हॉस्पिटल में आए हुए थे, मैं भी वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर और ख़ासकर चनाब वैली के लोगों को आपके ऊपर कितना फ़ख्र है। जब हम वहाँ वार्ड नंबर 7 में गए, आप वहाँ रुके नहीं, आप निचले वार्ड में चले गए, लेकिन वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे उनको हमने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे बलहेज से हैं, तो सबसे पहले उन्होंने हमें आगे किया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उनको इज़्ज़त मिली, आपकी वजह से इज़्ज़त मिली। मैं कहना चाहता हूँ बलहेसा को, एक तो अलहाज गुलाम कादिर गनीपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया फानी से चले गए, उनकी वजह से इज़्ज़त मिली, और उसके बाद अगर कोई शख्सियत है जो दुनियावी लिहाज से है नंबर 1 पर आप हो, और आपकी वजह से बलहेसा की शान बनी है। इंशाल्लाह हम आपके लिए खून देने के लिए तैयार हैं और आपके साथ साथ चलेंगे, और ये उम्मीद रखते हैं आपको चीफ मिनिस्टर बनना है। अगर इंशाल्लाह आप हमारी सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करोगे, डोडा जो हमारी सीट है, अगर आपका इरादा हो तो इंशाल्लाह आप 99% वोट लेकर वहाँ से जीत जाओगे, और इंशाल्लाह आपसे हम तवक्का रखेंगे जब आप जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालोगे तो हमारा कहरा का खास कर ख्याल रखेंगे।